चौथा अवतार है नर नारायण के रूप में, पांचवा अवतार है कपिल भगवान के रूप में, छठा अवतार है दत्तात्रेय भगवान के रूप में। अच्छा, इस अवतार के बारे में थोड़ा विस्तार में बताती हूं मैं। माता अनुसुईया के घर पर भगवान ने दत्तात्रेय अवतार लिया। माता अनुसुईया अत्रि ऋषि उनके पति थे। उस वक्त माता अनुसुईया के सतीत्व का डंका बज रहा था। पतिव्रता एक धर्म है जिसके कुछ नियम होते हैं, आप नियमों का पालन करते हैं तो आप पतिव्रता नारी कहलाते हैं। तो जिस कठोर रूप से उन नियमों का पालन माता अनुसुईया करती थी उतना कोई नहीं करता था। तो ये बात नारद जी तीनों देवियों से कह रहे हैं। तीन देवियां कौन है? अच्छा, तीन देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीन देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। तो तीनों देवियों को वो बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, उनके तो सतीत्व का डंका बज रहा है, उन जैसी पतिव्रता नारी कोई है ही नहीं। तीनों देवियों ने कहा अच्छी बात है पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। तीनों देवियों को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव जब घर आए उन्होंने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कर आइए। भगवान कहते ठीक है। अब आपको लगे भगवान ने ठीक है क्यों कहा, समझा सकते थे, बात तो गलत है। पर कई बार ना, जैसे उदाहरण मान लीजिए कोई व्यक्ति सामने खड़ा है जो आपसे कह रहा है कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की नहीं है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो वहीं खड़े होकर लड़ते रहो या फिर वो काम करके दिखा दो। असरदार कौन सा है? तो भगवान कहेंगे अगर मैं कुछ ज्यादा कहूंगा तो क्या पता वो उल्टा पड़ जाए, वो और नाराज हो जाए। तो भगवान ने कहा करके ही दिखाते हैं कि उनके सतीत्व को कोई भंग नहीं कर सकता। तो भगवान कहते ठीक है मैं जाता हूं। और रास्ते में तीनों देव मिलते हैं। तीनों को पता है एक ही काम के लिए जा रहे हैं, तीनों साथ हो लेते हैं। तो अत्रि ऋषि स्नान करने बाहर गए हुए थे, माता घर पर अकेली थी। तीनों देवों ने साधु का वेश बनाया और बाहर जाकर आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर बाहर आती है। भगवान कहते फल नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। अच्छा हाँ, हो सकता है आपको सुनने में अटपटा लगे कि ऐसे कैसे किसी को अनजानों को भोजन पर बुला लिया। पहले ये सब नहीं था, चोरी डकैती बदमाशी। पहले लोग दरवाजे खोलकर सोते थे, माने इतनी सच्चाई थी। तो उन्होंने कहा कि आप भोजन कर लीजिए। भगवान कहते भोजन ही करेंगे पर हमें एक वचन चाहिए। कैसा वचन? हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी। ठीक है, मैं वचन देती हूं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगी। तीनों को आसन पर बैठाया। बताइए, भगवान कहते हैं आप हमें उसी अवस्था में भोजन कराएंगी जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में। माता की आंखों में क्रोध उतर आया। वो कहती है मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते हैं आपने वचन दे दिया और पूरा करने के बाद आप श्राप दे कि क्षमा कर दे, यह आपकी दया पर निर्भर करता है। माता समझ गई ये साधारण साधु लगते नहीं है, ये कोई है जो मेरी परीक्षा लेने आया है। उन्होंने कहा बैठिए मैं तैयारी करती हूं। कमरे के अंदर जाती है, जल लेकर आती है,
हाथ में जल लेकर विष्णु भगवान का ध्यान कर रही है। विष्णु भगवान का ध्यान कर कर कहती है कि अगर मैंने सच्चे मन से पतिव्रता नारी होने का धर्म निभाया है, सारे नियमों का पालन किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए। और जैसे ही जल छिड़का, तीनों देव छोटे छोटे बालक बन गए। बोलिए सती माता अनसुईया जी की। बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसा भगवान ने कहा था उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर वो तीनों को दूध पान करवा देती है। अब यहां पर तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश उनके घर में बच्चों की तरह खेल रहे हैं।